राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका। एक गांव में एक पंडित जी रहते थे। पूजा पाठ श्राद्ध कर्म करवाकर जो भी दक्षिणा मिलती थी उसी से अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। एक बार कई दिनों तक पंडित जी को कोई पूजा पाठ या श्राद्ध करवाने का काम नहीं मिला, जिसके कारण पंडित जी बड़े परेशान हो गए। उसी गांव में एक मोटी बुद्धि का जाट रहता था। पंडित जी एक दिन सवेरे सवेरे उस जाट के घर पहुँचे और जाट से कहने लगे, जाट देवता, आज तो गजब हो गया। जाट ने पंडित जी को प्रणाम करते हुए पूछा, ऐसा क्या हो गया महाराज कि आप सवेरे सवेरे हमारे घर पधारे? पंडित ने कहा, जाट देवता, रात में तुम्हारे पिताजी मेरे सपने में आए थे। पंडित जी की बात सुनकर जाट ने उत्सुक होकर पूछा, अच्छा, मेरे पिताजी आपके सपने में आए थे? क्या कह रहे थे? जरूर उन्हें हमारी याद आ रही होगी। तो पंडित जी ने थोड़ा दुखी होकर कहा, अब क्या कहेंगे बेचारे, तुम्हारा हालचाल पूछ रहे थे और वो बड़े दुखी भी थे। कह रहे थे, मेरे बेटे ने मुझे भुला दिया, बस इसी बात से बहुत दुखी रहता हूँ। पंडित जी की बात सुनकर जाट भावुक हो गया और कहने लगा, पिताजी बिल्कुल ठीक ही कह रहे हैं पंडित जी। पिताजी के मरने के बाद मैंने उनका श्राद्ध भी तो नहीं कराया था, शायद इसीलिए वो इतना दुखी है। तो पंडित ने तुरंत कहा, तो जाट देवता, देरी किस बात की है, कर डालो अपने पिताजी का श्राद्ध। बिना श्राद्ध के उन्हें शांति कैसे मिलेगी? पंडित जी ने आगे जाट को समझाते हुए कहा, देखो जाट देवता, तुम अपने पिता के इकलौते बेटे हो। अगर तुम उनका श्राद्ध नहीं करवाओगे तो तुम्हारे पिताजी तुमसे बहुत नाराज हो जाएंगे। आखिर उन्हीं की छोड़ी जमीन जायदाद पर तुम राज कर रहे हो। अगर वो रुष्ट हो गए तो उनका दिया हुआ सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर तुम्हारे पास पछताने के अलावा कोई उपाय नहीं बचेगा। पंडित जी की बात सुनकर जाट डर गया और अगले दिन ही श्राद्ध कराने के लिए तैयार हो गया। पंडित जी ने श्राद्ध की सामग्री में ढेर सारा सामान रखवा लिया। दक्षिणा में भी सोना चांदी भांडे बर्तन से लेकर खाने पीने का सारा सामान भी मंगवाया। इसके अलावा जाट के पिताजी को जो चीज़ें पसंद थी वो भी जाट ने लाकर सामने रख दी। बड़े धूमधाम से श्राद्ध की तैयारी शुरू हो गई। जाट ने जाटनी से तरह तरह के ढेर सारे पकवान बनवा लिए। सारी तैयारी देखकर पंडित जी खुशी से गदगद हो उठे। मन ही मन कहने लगे, अरे वाह, आज तो स्वादिष्ट दावत उड़ाने को मिलेगा। खूब दबाकर भर पेट पकवान खाऊंगा और साथ ही दक्षिणा में भी इतना सारा सामान मिलेगा। श्राद्ध विधि शुरू हुई। आमने सामने आसन बिछाकर पंडित जी और जाट बैठ गए। पंडित जी ने जाट को समझाते हुए कहा, देखो, अब मैं श्राद्ध शुरू करने जा रहा हूँ। श्राद्ध के दौरान तुम्हें इस बात का ख्याल रखना है कि जो मैं कहूँगा तुम्हें भी वही कहना है और जैसा मैं करूँगा तुम्हें भी वैसा ही करना होगा। जाट ने पंडित जी की बात मान ली। दोनों आमने सामने जमकर बैठ गए। श्राद्ध शुरू हुआ। पंडित जी ने पानी की तरफ इशारा करते हुए जाट से कहा, हाथ में जल लेकर पहले आचमन कर लो। तो जाट ने भी जल से भरे लोटे की तरफ इशारा करते हुए पंडित जी से कहा, हाथ में जल लेकर पहले आचमन कर लो। ये सुनकर पंडित जी ने कहा, अरे जाट देवता, ये मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूँ, आचमन तुम्हें करना है, मुझे नहीं। तो जाट ने फिर से पंडित जी की कही बातों को दोहरा दिया। अब पंडित जी ने परेशान होकर चिढ़कर कहा, अरे मूर्ख जाट, ये मैं तेरे लिए कह रहा हूँ, श्राद्ध तेरे बाप का है, मेरे बाप का नहीं। तो जाट ने भी अपनी कड़क आवाज़ में वही बातें कहकर पंडित जी को डपट दिया। अब तो पंडित जी से रहा न गया। उन्होंने अपना मुक्का दिखाते हुए कहा, लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। तो जाट ने भी अपना मुक्का तान लिया और पंडित जी को दिखाते हुए बोला, लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। तो पंडित जी ने आओ देखा न ताओ एक तगड़ा झापड़ जाट की कनपटी पर जड़ दिया और बोले, पहले तेरी बुद्धि ठिकाने लगा दूँ, बाद में श्राद्ध भी होता रहेगा। झापड़ इतनी जोर की पड़ी थी कि 1 मिनट तक तो जाट सन्न ही रह गया। फिर उसने भी अपनी बाहें चढ़ाकर बदले में पूरे ताकत के साथ पंडित जी के गाल पर एक जोरदार झापड़ लगा दिया। पंडित जी को तो दिन में ही तारे नजर आने लगे। कुछ देर तक तो पंडित जी को होश ही न रहा। फिर क्या था, पंडित जी और जाट दोनों ही क्रोध से भर गए। अब जाट के पिताजी का श्राद्ध लात घूसों से होने लगा। पंडित जी जितनी लात जाट को मारते उतनी ही लात बदले में जाट से भी खाते। जाट के शरीर के जिस हिस्से पर पंडित जी का मुक्का पड़ता उसी जगह पर पलटकर जाट उनके शरीर पर मुक्का धर देता।
मन ही मन अब पंडित जी कुढ़ने लगे कि किस महामूर्ख से पाला पड़ गया। उन्होंने कई बार जाट को समझाने की कोशिश भी की, पर जाट के समझ में कुछ न आया। नतीजा यह हुआ कि बात इतनी बढ़ गई कि दोनों गुत्थम गुत्था होकर आपस में लड़ने लगे। कभी पंडित जी नीचे तो कभी जाट नीचे। दोनों में काफ़ी देर तक लात घुसे और उठा पटक का दौर चलता रहा। अंत में पंडित जी को ही मैदान छोड़कर भागना पड़ा। पंडित जी को भागता देख जाट को लगा कि श्राद्ध पूरा हो गया, तभी तो पंडित जी चले गए। वो प्रसन्न हो गया और जाटनी के पास गया। जाटनी ने जाट के कपड़ों को जगह जगह फटा देखकर उसका कारण पूछा तो जाट ने बड़े शान से कहा कि पंडित जी के साथ पिताजी का श्राद्ध कर्म करते हुए ये सब हुआ। जाटनी ने पूछा, श्राद्ध तो अच्छी तरह से हो गया ना? जाट ने कहा, मत पूछो भाग्यवान, पिताजी का श्राद्ध तो बहुत ही अच्छी तरह से हुआ। श्राद्ध अच्छा न होता तो मेरी ये हालत हुई होती। पंडित जी ने कोई कसर न छोड़ी और मैंने भी पूरे जोश से काम लिया। जाट की बातें सुनकर जाटनी ने खुश होते हुए कहा, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि पिताजी का श्राद्ध हो गया, लेकिन आपने पंडित जी को उनकी दक्षिणा वगैरह दी कि नहीं? तो जाट ने कहा, अरे पंडित जी को मैं दक्षिणा तो नहीं दे पाया। हम लोग पिताजी के श्राद्ध में ही इतने मस्त हो गए कि पंडित जी की दक्षिणा और भोजन का ख्याल ही न रहा। बेचारे पंडित जी बिना दक्षिणा और भोजन के ही वापस लौट गए। अब भाग्यवान तुम ही थोड़ा कष्ट करो और एक बड़े से थाल में भोजन और साथ में सारी दक्षिणा लेकर पंडित जी के घर पहुँचाओ, नहीं तो पिताजी के श्राद्ध का कोई फल नहीं मिलेगा और क्या पता पिताजी हमसे नाराज भी हो जाए। जाट की बात सुनकर जाटनी खुश हो गई। नहा धोकर जाटनी ने साफ सुथरे कपड़े पहन लिए, एक बड़े से थाल में भोजन रखा और पंडित जी की सारी दक्षिणा साथ लेकर पंडित जी के घर की ओर चल पड़ी। उधर पंडित जी के घर पर पंडिताइन भी प्रतीक्षा में बैठी थी कि पंडित जी श्राद्ध करने गए हैं और लौटते समय अपने साथ ढेर सारा सामान और बढ़िया बढ़िया पकवान भी लाएंगे। लेकिन जब पंडित जी को पिटी पिटाई हालत में वापस आते हुए देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। पंडित जी से सारी कहानी सुनकर पंडिताइन क्रोध से लाल पीली हो उठी। पंडित जी का भी क्रोध अभी तक उतरा नहीं था। दोनों पति पत्नी क्रोध से उबल रहे थे। तभी अचानक से जाटनी को अपने घर आया देख दोनों उठ खड़े हुए। क्रोध से उनकी मुट्ठियां तन गई। जाटनी के घर अंदर कदम रखते ही दोनों एक साथ जाटनी पर टूट पड़े। पंडित पंडिताइन ने अपना सारा क्रोध जाटनी पर उतार दिया। बेचारी जाटनी चुपचाप उनकी मार सहती रही, ये सोचकर कि शायद इसी तरह दक्षिणा ली जाती हो। काफ़ी मार कुटाई के बाद जाटनी पंडित जी के घर से जान बचाकर भाग खड़ी हुई और किसी तरह अपने घर पहुंची। घर पहुंचने पर जब जाट ने पूछा कि दे आई पंडित जी को दक्षिणा, तो जाटनी ने कहा, मत पूछो, श्राद्ध करना तो बहुत आसान है, लेकिन दक्षिणा देने का काम बहुत मुश्किल। अगर तुम दक्षिणा देने जाते तब तो मालूम होता कि दक्षिणा कैसे दी जाती है। इतना कहकर जाटनी जाट के पास ही बैठ गई। अब दोनों पति पत्नी के चेहरे पर संतुष्टि के भाव थे, क्योंकि पिताजी का श्राद्ध हो गया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आप लोगों को कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।